Good morning, students. Here is your first lesson from the first flight, a letter to God, which is written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes. प्यारे बच्चों, a letter to God. इस लेसन के टाइटल के अंदर ही देखिए, अ लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा गया एक पत्र। हम जब मुसीबत में होते हैं तो अपने माँ बाप को पत्र लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को पत्र लिखते हैं, अपने दोस्तों को पत्र लिखते हैं। लेकिन क्या हम इतनी मुसीबत में हो सकते हैं कि हम भगवान को पत्र लिखें? और अगर हम भगवान को पत्र लिखते हैं तो क्या भगवान हमारे पत्र का जवाब देगा? तो आइए देखते हैं हम इस पाठ के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से, कि इसके अंदर जो व्यक्ति भगवान को पत्र लिखता है तो क्या भगवान उसको उसके पत्र का जवाब देता है या नहीं। सो आइए देखते हैं। The house, the only one in the entire valley. The house, एकमात्र, the only one, एकमात्र घर, in the entire valley, उस संपूर्ण घाटी के अंदर। वैली का मतलब घाटी और एंटायर का मतलब संपूर्ण। उस संपूर्ण घाटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट। प्यारे बच्चों, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, टॉप का मतलब चोटी, ऑफ ए लो हिल, एक नीची सी पहाड़ी की चोटी के ऊपर उस घाटी के अंदर केवल और केवल एकमात्र एक ही घर था। अब देखिए उस घर के अंदर कौन रहता है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और उस घाटी की चोटी के ऊपर जाकर के, उस घर के अंदर जाकर के अगर वहां से हम नीचे देखें, वन कुड सी द रिवर, तो हमें एक नदी दिखाई देती है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और मकई के खेत दिखाई देते हैं, डॉटेड विद फ्लावर्स, और उन मकई के जो फसल है उस फसल के ऊपर फूल आए हुए हैं, यानी वो पकने को बिल्कुल तैयार है। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और अच्छे फूलों का आना एक वायदा करता है अ गुड हार्वेस्ट की एक अच्छी फसल होगी। यानी जब हम उस घाटी की चोटी के ऊपर से नीचे देखते हैं तो हमें एक नदी दिखाई देती है, और नदी के साथ में हमें मकई के खेत दिखाई देते हैं जिनके अंदर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, और उन फूलों को देख करके ऐसा लगता है कि अब की बार फसल बहुत अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर, बस जमीन को यदि कुछ चाहिए तो भारी बारिश चाहिए। बारिश जो है, बहुत तेज बारिश अगर मिल जाए जमीन को तो फसल और भी अच्छी होगी। फॉर एटलीस्ट अ शावर, लेकिन कम से कम एक बौछार तो आनी ही चाहिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू दिस हिज फील्ड इंटीमेटली, शुरू से ही, प्रातःकाल से ही, लेंचो जो अपने खेतों को बहुत गहराई से जानता है, इंटीमेटली का मतलब होता है गहराई से जानना। लेंचो जो अपने खेतों को बहुत गहराई से जानता है, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, उसने सुबह से उठ करके और कोई काम नहीं किया, बल्कि उत्तर पूर्व दिशा के अंदर वो सिर्फ आसमान को निहारता रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन, और फिर अपनी धर्म पत्नी को कहता है कि आज हमें पानी जरूर मिलेगा। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विल। लेंचो की पत्नी जो कि रात्रि का भोजन बना रही थी, सपर का मतलब होता है प्यारे बच्चों रात्रि का भोजन, और
प्रिपेयरिंग का मतलब होता है बनाना। लेंचो की पत्नी जो कि रात्रि का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान की इच्छा होगी तो प्यारे बच्चों, भगवान की इच्छा होगी कि बारिश हो जाए। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। लेंचो के बड़े बच्चे जो थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। जब तक कि लेंचो की पत्नी ने उन सभी को नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर। और उसने आवाज़ लगाई, प्यारे बच्चों भोजन तैयार है, भोजन के लिए आ जाइए। It was during the meal that just as Lencho had predicted. और भोजन के दौरान लेंचो जिसने की प्रिडिक्शन की थी, जिसने की संभावना जताई थी, जिसने की अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, तभी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो ने जो अनुमान लगाया था कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आएंगी, तभी खाना खाने के दौरान ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व की दिशा में बड़े बड़े बादल, पर्वत के आकार के बड़े बड़े बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, उनको आप आते हुए देख पा रहे थे, अप्रोच कर रहे थे, वो आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और मौसम, हवा जो है वो एकदम तरोताज़ा हो गई थी, एकदम सुहावनी हो गई थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तभी लेंचो बाहर आ गए। और वो किसी और कारण से बाहर नहीं आया, बल्कि उन गिरती हुई बारिश की बूंदों को अपने शरीर के ऊपर महसूस करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जैसे ही वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये आसमान से गिरते हुई बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर क्वाइंस। ये तो न्यू क्वाइंस, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। ये बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें 10 सेंट के बराबर हैं। एंड द लिटल वंस आर 5। और छोटी छोटी बारिश की बूंदें हैं, ये 5 सेंट। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतोषजनक, एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव। राइप कॉर्न, पकी हुई मक्का की फसल। ड्रेप्ड का मतलब होता है ढका हुआ, और कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। बारिश रूपी पर्दे ने उस पकी हुई मक्का की फसल के फ्लावर को, फूलों को ढक दिया। और जब उसको ढक दिया तो लेंचो के चेहरे के ऊपर संतोषजनक, संतुष्टि के भाव आ गए। लेंचो बहुत खुश हो गया, क्योंकि जो वो चाहता था, जैसी बारिश वो चाहता था, वैसी बारिश जो है वो हो रही थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल। बट सडनली का मतलब होता है अचानक। अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही तेज हवा, ब्लो, बहने लगी। अ लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने लगे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, परंतु अचानक एक बहुत तेज हवा बहने लगी बारिश के साथ साथ। अ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले जो हैं वो भी गिरने शुरू हो गए।
These truly did resemble new silver coins. अब इन ओलों की अगर तुलना की जाए तो ये नए नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे. सिल्वर क्वाइंस, रिजम्बल होता है मिलते जुलते, यानी चांदी के सिक्कों जैसे मिलते जुलते वास्तव में प्रतीत हो रहे थे. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. अब प्यारे बच्चों को ना तो लाभ का पता होता है ना हानि का पता होता है. अब उनको ये भी नहीं मालूम कि इन ओलों से उनकी फसल बर्बाद हो रही है. बच्चों को तो अपने खेलने से मतलब है. तो बच्चे क्या करते हैं? द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन. बच्चे भाग करके बारिश में बाहर निकल जाते हैं. टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स. इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए. फ्रोजन पल्स किसके लिए आया है? हेल स्टोन्स के लिए आया है. फ्रोजन का मतलब जमे हुए और पल्स का मतलब मोती. इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. अब लेंचो ने कहा कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब तो बहुत बुरा होने जा रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली. और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी चला जाएगा. मतलब ये जो ओले गिर रहे हैं ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे. इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वो गिरते हुए ओले जल्दी बंद नहीं हुए. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली. 1 घंटे तक वो ओले जो हैं वो घर के ऊपर गिरते रहे, बगीचे में गिरते रहे, पहाड़ी के आसपास गिरते रहे. द कॉर्न फील्ड. और प्यारे बच्चों, वो जो पकी हुई मक्का की फसल थी उसके ऊपर भी गिरते रहे. ऑन द होल वैली. पूरी घाटी के अंदर गिरते रहे. द फील्ड वॉज वाइट. अब पूरा खेत सफेद हो गया था. एज इफ मानो कवर्ड विद साल्ट, नमक से उसे ढक दिया हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. अब कोई भी पेड़ का पत्ता वहां पर बचा नहीं था. नॉट ए लीफ. एक पत्ता भी नहीं बचा ऑन द ट्रीज. पेड़ों के ऊपर. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. पूरी की पूरी फसल जो है वो नष्ट हो गई. डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है बच्चों? नष्ट होना. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. फूल जो है वो पौधों के ऊपर से झड़ गए. लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. लेंचो की आत्मा दुख के साथ भर गई. सोल का मतलब क्या होता है? आत्मा होती है. और वो सैडनेस, दुख के साथ भर गई. When the storm had passed, अब जैसे ही वो तूफान चला गया, he stood in the middle of the field. लेंचो जा करके अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया. And said to his sons, और अपने बच्चों को बोला, a plague of locust would have left more than this. कि यदि टिड्डी दल का भी अटैक अगर होता हमारी फसल के ऊपर. लोकेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? टिड्डी दल होता है. ये इंसेक्ट्स होते हैं जो फसलों को खा जाते हैं. अगर इन इंसेक्ट्स का भी फसलों के ऊपर अगर आक्रमण होता तो शायद कुछ ज़्यादा बच जाता. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. लेकिन इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. और लेंचो ने कहा कि इस साल हमारी फसल नहीं होगी. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. प्यारे बच्चों, सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी का मतलब होता है एकमात्र घर. उस घाटी के मध्य में
लेंचो का जो एकमात्र घर था, उसके अंदर रहने वाले सभी सदस्यों के दिलों में देयर वाज ए सिंगल होप, बस एक ही उम्मीद बची थी, एंड दैट इज फ्रॉम हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। लेंचो की पत्नी लेंचो से बोलती है कि आपको इतना ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये बात याद रखिए कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से। मैंने लोगों से ऐसा कहते हुए सुना है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात भर लेंचो बस एक ही बात सोचता रहा, भगवान से सहायता। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is in deep in one's conscience. Whose eyes, as he had been instructed, see everything. लेंचो को बताया गया था कि भगवान जो कि सब कुछ देखता है, और यहां तक कि वो किसी भी व्यक्ति की कॉन्शियंस में भी झांक सकता है। कॉन्शियंस का मतलब होता है बच्चों सोल, आत्मा। हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट है आत्मा। वैसे तो कोई फिजिकल पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक पार्ट है। और सोल का जो हमारी बॉडी के अंदर मेन कार्य होता है वो होता है जजमेंट का। क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है, सोल इस बात का निर्णय लेती है। तो इस सोल के जजमेंट को भी परमात्मा अच्छे से जांच सकता है, देख सकता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। लेंचो जो है ऑक्स ऑफ मैन, हार्ड वर्किंग फेलो, बैल की तरह काम करने वाला आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेतों के अंदर जानवरों की तरह काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब खेत में काम करने के बावजूद भी वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है, कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, आने वाले रविवार के दिन दोपहर के उपरांत, ही बिगिन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और उसने सोचा कि इस पत्र को वो स्वयं जो है वो टाउन तक लेकर के जाएगा, कस्बे तक लेकर के जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और वहां जाकर के डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। प्यारे बच्चों, ये जो पत्र था वो भगवान के नाम लिखा गया एक पत्र था, उससे कम बिल्कुल नहीं इसे आंका जा सकता, क्योंकि ये वास्तव में ये पत्र जो है उसने भगवान के नाम पर ही लिखा था। अब प्यारे बच्चों, उसने भगवान के नाम पर क्या लिखा? गॉड ही रॉट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अब उसने भगवान को संबोधित करते हुए लिखा कि यदि आप मेरी और मेरे परिवार की सहायता नहीं करते हो तो इस साल हम भूखों मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसोस, मुझे 100 पैसोस चाहिए। पैसोस मैंने पहले भी बताया था प्यारे बच्चों, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी होती है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, सो का मतलब बोना होता है, माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। मुझे 100 पैसोस की आवश्यकता है, क्योंकि मैं
इन पैसों से अपने खेत को फिर से बोना चाहता हूँ। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक अगली फसल नहीं आ जाती तब तक मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, आगे डैश 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 डाल रखा बच्चों, मतलब उसने पूरी कहानी लिख दी कि किस प्रकार तेज़ बारिश के साथ तेज़ ओले आए और कैसे जो है ओलों ने पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। वो सारी बातें लेंचो ने भगवान को लिख दी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड। अब जो लिफाफा था, जो एनवेलप था, अब उसने उसके ऊपर एड्रेस, अब वो चिट्ठी जो है भगवान के नाम लिखी थी तो टू गॉड उसने लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड, और लिफाफे के अंदर इस पत्र को डाल दिया। एंड स्टिल ट्रिबल्ड वेंट टू टाउन, और मुसीबत के अंदर ही घर की तरफ रवाना हो गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसके बाद डाकखाने के अंदर पहुंचता है और वहाँ उस लेटर के ऊपर, उस पत्र के ऊपर एक डाक टिकट लगाता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और जो डाक के लिए डिब्बा बना हुआ है वो उसके अंदर उसको डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन, अब वहाँ डाकघर के अंदर एक डाकिया होता है, वहीं का एक कर्मचारी होता है, एम्प्लॉयज कर्मचारी होता है, हु वॉज ए पोस्टमैन जो कि वहाँ पर डाकिया होता है। एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और वो डाकघर के अंदर भी जो पोस्ट मास्टर होता है उसकी हेल्प करता है, उसकी सहायता करता है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, दिल खोलकर हंसते हुए वो अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर के पास जाता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के नाम लिखा गया पत्र जो है वो उसको दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अब वो उसको बताता है कि मैंने अपने पूर्ण जीवन काल के अंदर एक डाकिये के रूप में इस पते के ऊपर कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, अब जो पोस्ट मास्टर है, जो डाकिये से बड़ा उसका ऑफिसर है, वो एक फैट मोटा व्यक्ति है, एमिएबल फेलो, और फ्रेंडली है। बिहेवियर के अंदर उसका एमिएबल का मतलब जिसका व्यवहार दोस्ताना हो। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी उस चिट्ठी को देख करके हंस पड़ता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो जाता है। सीरियस का मतलब क्या होता है? गंभीर, वो गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और फिर अपने सामने जो मेज रखी हुई है उसके ऊपर उस पत्र को टैप करता है, थपथपाता है। कमेंटेड, और फिर क्या कहता है? व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे अंदर भी इस व्यक्ति इतना ही भगवान के लिए फेथ होता, भगवान के ऊपर इतना ही विश्वास मेरे अंदर भी होता। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पोंडेंस विद गॉड, इस आदमी का विश्वास देखिए कि इसने भगवान के साथ ही पत्र व्यवहार किया है। कोरस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? पत्र व्यवहार करना। उसने पत्र व्यवहार किया किसके साथ? भगवान के साथ। ऐसा लेंचो का विश्वास था भगवान के अंदर, और ऐसा ही विश्वास जो है पोस्ट मास्टर अपने अंदर सोचना चाहता था कि काश मेरे अंदर भी ठीक इस व्यक्ति जैसा ही भगवान के प्रति आस्था हो, भगवान के प्रति मेरा विश्वास हो। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो प्यारे बच्चों, पोस्ट मास्टर जो है वो लेखक के विश्वास को, लेखक मीन्स जो लेंचो है, लेंचो के विश्वास को, लेंचो का जो विश्वास है वो भगवान में है,
वो उसको हिलाना नहीं चाहता था, वो उसको तोड़ना नहीं चाहता था। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक का मतलब होता है हिलाना, राइटर्स फेथ, लेखक का विश्वास, इन गॉड, भगवान में, पोस्ट मास्टर लेखक का जो विश्वास है भगवान में, उसको हिलाना नहीं चाहता था। तो इसलिए उसके मन में ये सवाल आया कि क्यों ना इस पत्र का जवाब दे दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जो ही पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, ये बात स्पष्ट हो गई, दैट टू आंसर इट, कि इस पत्र का अगर जवाब देना है तो ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो इसका जवाब देने के लिए सद्भावना की, इंक शाही की, एंड पेपर और कागज की, सिर्फ इन्हीं की आवश्यकता नहीं है। मतलब जब हम किसी भी पत्र का जवाब देते हैं तो हमें कागज चाहिए, स्याही चाहिए और थोड़ी बहुत सद्भावना चाहिए। लेकिन जब इस पत्र को पढ़ा गया तो उसके पढ़ने के उपरांत पोस्टमास्टर ने देखा कि सिर्फ स्याही, सिर्फ कागज या सद्भावना ही वो इस पत्र का जवाब नहीं है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने निश्चय के ऊपर, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? निश्चय। स्टक मीन चिपका रहा, डटा रहा। लेकिन पोस्ट मास्टर जो है वो अपने निश्चय के ऊपर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, अपने साथी कर्मचारियों से उसने पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और स्वयं भी उसने अपनी जो सैलरी थी, तनख्वाह थी, उसका एक हिस्सा दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और बहुत सारे जो उसके मित्र थे, उसने मित्रों से भी आग्रह किया कि वो भी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दानशीलता का एक कार्य करें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, लेकिन प्यारे बच्चों, ये बड़ा असंभव था उस व्यक्ति के लिए, उस पोस्ट मास्टर के लिए 100 पैसों से इकट्ठा करना। चूँकि उसने प्रयास बहुत किया, अपने कर्मचारी साथियों से कहा, अपने मित्रों से कहा, स्वयं अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया, लेकिन फिर भी उसके लिए असंभव सा था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, अ लिटल मोर देन हाफ। तो प्यारे बच्चों, वो आधे से ज़्यादा पैसे ही इकट्ठे कर पाया उस फार्मर को सेंड करने के लिए, उसको भेजने के लिए। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature got. अब उसने वो पैसे जो इकट्ठे किए, जो कि आधे से ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे प्यारे बच्चों, वो सारे पैसे उसने लेंचो को उसके हाथ में नहीं दिए। उन पैसों को उसने एक लिफाफे में डाला, उस लिफाफे के ऊपर लेंचो का पता लिखा, और भेजने वाले के पते के नाम के ऊपर उसने भगवान के हस्ताक्षर कर दिए। ऐसा क्यों किया प्यारे बच्चों? ऐसा इसलिए किया क्योंकि लेंचो ने तो भगवान से पैसे मांगे थे, और पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास जो है वो भगवान से उठे। तो इसीलिए उसने सीधे लेंचो को पैसे न देने की बजाय लिफाफे के अंदर डाल करके लेंचो का पता लिख करके उसके नाम भेज दिया। द फॉलोइंग संडे, अब जो आगे आने वाला रविवार का दिन था, लेंचो केम अ बिट अर्लियर। लेंचो अक्सर डाकखाने जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा जल्दी गया। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और उसने वहाँ जा कर के पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है या नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। स्वयं डाकिये ने ही पत्र जो है उसके हाथों के अंदर थमा दिया।
while the postmaster experiencing the contentment। अब जैसे डाकिया लेंचो के हाथ में पत्र थमा रहा था तो पोस्टमास्टर के चेहरे के ऊपर संतोषजनक भाव थे, संतुष्टि के भाव थे। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि। ऐसे भावों को वो अनुभव कर रहा था। कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु वॉज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। क्यों उसके फेस के ऊपर संतुष्टि के भाव थे प्यारे बच्चों? क्योंकि उसने एक अच्छा कार्य किया था। गुड डीड, एक अच्छा कार्य किया था। तो इसीलिए अपने दफ्तर में बैठा हुआ जब पोस्टमैन जो है लेंचो को वो पैसे वाला लिफाफा दे रहा था तो वहां बैठे बैठे दूर से ही पोस्टमास्टर जो है वो संतुष्टि का चेहरे पर भाव लिए हुए अपने इस कार्य को देख रहा था और मन में सोच रहा था कि उसने कोई ना कोई भला काम किया है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। प्यारे बच्चों, अब लेंचो ने जैसे ही लिफाफा खोला और लिफाफे के अंदर जब उसने पैसे देखे तो लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको तो भगवान पर विश्वास था, उसको पता था कि भगवान पैसे भेजेगा। तो इसीलिए उसको हल्का सा भी, स्लाइटेस्ट सरप्राइज, हल्का सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज इज कॉन्फिडेंस, ऐसा विश्वास था उसका भगवान के ऊपर। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। क्योंकि जब उसने पैसे गिने तो पैसों को गिनने के उपरांत उसको काफी गुस्सा आया। एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, क्योंकि लेंचो जानता था कि भगवान से तो गलती हो ही नहीं सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और लेंचो को इतना भी विश्वास था कि जितना पैसा मैंने भगवान से मांगा है भगवान उसके लिए इनकार नहीं कर सकता। डिनाइड का मतलब होता है इनकार करना। भगवान उसको इनकार नहीं कर सकता जितना पैसा उसने भगवान से मांगा था, जितनी प्रार्थना उसने की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो। अब उसके तुरंत पैसे गिनने के यानी कि तुरंत बाद वो वापस खिड़की के पास जाता है टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और वहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति से वो कागज मांगता है, शाही मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और वहाँ डाकघर के अंदर ही एक पब्लिक के लिखने की जगह बनी हुई है और उस टेबल के पास बैठ जाता है और लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। अब उसके माथे के ऊपर रिंकलिंग, झुर्रियां पड़ गई है, चिंता की झुर्रियां पड़ गई हैं। उसके फॉरहेड के ऊपर झुर्रियां साफ दिखाई दे रही हैं कि वो परेशान है। caused by the effort he had to make to express his ideas। और ये झुर्रियां इस बात को भी दिखा रही हैं कि उसको अपने विचारों को व्याख्यात करने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है। क्योंकि लेटर वो लिख रहा है भगवान के पास, वापस पत्र लिख रहा है और उसको अपने विचारों को व्याख्यात करने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ रहा है। ऐसी उसके चेहरे, उसके माथे के ऊपर जो रिंकलिंग, जो झुर्रियां पड़ गई हैं, वो साफ दिखाई दे रही है। When he finished, और जैसे उसने पत्र समाप्त कर दिया लिख करके, he went to the window, वापस वो खिड़की के पास जाता है, to buy a stamp, और वहाँ से एक डाक टिकट खरीदता है, which he licked, और उसके ऊपर जीभ से उसके ऊपर उसको गीला कर देता है। लिक्ड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी चीज़ को जीभ से गीला कर देते हैं। तो डाक टिकट के पीछे हल्का सा गोंद होता है प्यारे बच्चों, और उसको जीभ के साथ गीला करके उस पत्र के ऊपर चिपकाया जाता है। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप, और फिर उसको लिफाफे के ऊपर चिपका देता है। अफिक्स्ड का मतलब होता है चिपकाना। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी का
ऐसे मुट्ठी को बंद करके और ज़ोर से उसके ऊपर मारता है, जैसे हम कोई चीज़ चिपकाते हैं बंद मुट्ठी करके। ब्लो मीन्स मारना, ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट का मतलब मुट्ठी होती है। अपनी बंद मुट्ठी को जोर लगा करके वो उस स्टैम्प को, डाक टिकट को उस पत्र के ऊपर चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और फिर उसके उपरांत उसी क्षण उस पत्र को जो है उस डाक के डिब्बे में डाल दिया जाता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। उसके लेंचो के चले जाने के उपरांत पोस्ट मास्टर अब उस चिट्ठी को खोल करके देखता है। और प्यारे बच्चों, क्या देखता है? क्या लिखा हुआ होता है उस लेटर के अंदर? इट सेड, उसमें लिखा हुआ होता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि हे भगवान, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, अब उसमें से सिर्फ 70 पैसोस ही मेरे पास पहुंच पाए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे मेरे पास भेज देना, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार ये गलती मत करना, आप मुझे डाक से पैसे मत भेजना। क्यों नहीं भेजना? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस में, जो ये डाकघर के जो एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, ये मुझे ठग मालूम पड़ते हैं। बंच ऑफ क्रुक्स, डिसऑनेस्ट पर्सन, ये मुझे बेईमान लोग प्रतीत होते हैं, मुझे ठग प्रतीत होते हैं। क्योंकि हो सकता है आपने पूरे 100 पैसोस भेजे और मेरे पास 70 पैसोस ही पहुँचे। हो सकता है कि 30 पैसोस जो हैं वो इन्होंने निकाल लिए हों। तो मुझे इनकी ईमानदारी के ऊपर डाउट है, संदेह है, क्योंकि हो सकता है ये जो यहाँ डाकघर के अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसऑनेस्ट हैं। ऐसा लेंचो ने लिखा। और प्यारे बच्चों, अंतिम लाइन के अंदर आपको इस लेसन की आयरनी भी आपको नज़र आती है, क्योंकि जैसा सोचा जाता है, जब कोई विपरीत बात उसकी निकल करके आती है, अब चूँकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने तो उसका भला किया था और वो सोचते भी थे कि शायद ये बात लेंचो को भी अगर कभी पता चले तो बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन लेंचो के मन में क्या धारणा थी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के प्रति, ये अंतिम लाइन के अंदर यहाँ पर नज़र आता है। क्योंकि उसको भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। उसे विश्वास था कि भगवान अगर 100 पैसोस की हमने उससे डिमांड की है, अगर रिक्वेस्ट की है, तो भगवान 70 पैसोस नहीं भेजेगा, वो पूरे के पूरे 100 पैसोस ही भेजेगा। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द lesson, end of your chapter. So read it carefully and listen it carefully also. प्यारे बच्चों, इसको सुनो ध्यान से, इसको पढ़ो ध्यान से, और देन आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी अच्छे से अटेम्प्ट करो।